हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है। पेपर में कुल कितने प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले बताते हैं कि जैसे हमने लिखा है यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री पेपर स्ट्रक्चर। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 7 रहेगी। सबसे पहले ध्यान ये देते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होते हैं। दूसरे नंबर पर अंकित प्रश्न जो दिया रहेगा, न्यूमेरिकल जो दिए रहेंगे, सारे न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप हल करना रहता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहती है। आप डायरेक्ट आंसर हल करके ले लेंगे। सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर कोई रिएक्शन पूछा गया है तो रिएक्शन की आप मैकेनिक पूछा तो मैकेनिक करेंगे, लेकिन रिएक्शन को लिख कर रिएक्शन जरूर बताएंगे कि रिएक्शन कैसा हो रहा है। बहुत बच्चे हैं कि थ्योरी लिख देते हैं, रिएक्शन लिखते ही नहीं, तो उस पर उनका नंबर कट जाएगा। तो हम जानेंगे जो पहला प्रश्न रहता है, सबसे पहला वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। उसमें प्रश्नों की संख्या 6 रहती है, एक एक नंबर का प्रश्न रहता है। तो पहले प्रश्न को बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो हम पहले जो सबसे पहला प्रश्न रहता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न 6 प्रश्न रहते हैं एक नंबर के, यानी कुल अंक 6। पहला क्वेश्चन हल करने के बाद जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसमें प्रश्नों की संख्या 4 रहती है, दो दो नंबर के प्रश्न रहते हैं, तो कुल मिला के 8 नंबर आता है। बहुविकल्प में थोड़ा बड़ा, इसीलिए बोलते हैं इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न रहता है वो रहता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नों की संख्या इसमें 4 है, एक प्रश्न 2 अंक का है, तो कुल मिला के 8 अंक। अगला प्रश्न हम जाएंगे सेम बिल्कुल दो दो नंबर के हर प्रश्न। अगर दो क्वेश्चन ज्वाइंट है तो एक एक नंबर का, अगर अकेला एक प्रश्न दिया है एक खंड में तो 2 नंबर का एक प्रश्न। तो ये भी हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्नों की संख्या इसमें भी 4 रहती है, एक प्रश्न 2 अंक की और 4 प्रश्न 8 अंक, कुल मिला के 8 अंक हो जाएंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा बड़ा, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अगर ज्वाइन करके 3 क्वेश्चन पूछा है तो 1 + 1 + 1। अगर एक ही क्वेश्चन पूछ लिया है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा है तो उसका एक्सप्लेनेशन पूछा है तो 1 + 2, यानी आपका जो एक प्रश्न होगा वो 3 अंक का रहेगा। और कुल मिला के प्रश्न रहते हैं 4 प्रश्न, तो इसको बोल देते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या 4 रहती है, थोड़ा बड़ा रहता है तो 3 4 3 12, यानी जो आपका चौथा प्रश्न है ये 12 अंक का पूछा है। ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगला प्रश्न है 5वां। लघु उत्तरीय के बाद में जैसे आप अगला प्रश्न पढ़ते हैं थोड़ा बड़ा रहता है, 4 प्रश्न रहते हैं, 4 4 अंक के रहते हैं। अगर डिवाइड करेगा नंबर खंड में तो 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 4 प्रश्न रहते हैं और कुल अंक की संख्या 4 रहती है, इसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपका हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसलिए प्रश्नों की संख्या इसमें भी 4 रहती है, 4 4 नंबर का रहता है, यानी 4 × 16 नंबर। आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये 16 नंबर का हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हल करने के बाद 6वां और 7वां क्वेश्चन दोनों में 2 क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी अथवा लगा के भी पूछ लेता है कि इन 2 प्रश्नों को हल कीजिए, और 2 प्रश्न, एक प्रश्न 5 अंक का, यानी 2 प्रश्न 10 अंक के। ये दोनों प्रश्न 5 5 प्रश्न, मतलब 2 2 प्रश्न 5 5 अंक में पूछा जाता है। इन दोनों दीर्घ से अति दीर्घ उत्तरीय, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा 6वां और आपका हो जाएगा अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 7वां भी प्रश्न अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या 2 आपको हल करनी होती है, इसमें भी 2, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया
ये जो खंड रहता है कि पहला 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न, इसमें अथवा भी लगा रहता है। कभी पूछा जाता है इन्हीं दो में से एक क्वेश्चन लीजिए, तो आपका लाभ में मिल सकता है कि ऑप्शन में मिल जाए कि इनमें से 2 लीजिए। बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन है ये सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। इसमें जैसे 3 नंबर का है या 4 नंबर का कोई एक प्रश्न है या 4 प्रश्न पूरा नंबर के, तो ये जो 4 नंबर का प्रश्न है इसमें कई खंडों में तोड़ देता है कि 3 स्टेप में करता है और नंबर को स्टेप वाइज बांट देता है। टोटल हम नंबर को जोड़ेंगे कुल अंक, तो ये कुल अंक आ जाते हैं 70 नंबर पूरा। 70 नंबर का आपका रहता है और 30 नंबर आपको प्रयोगात्मक परीक्षा में, यानी आपका पूरा पेपर मिला के हो जाएगा 100 नंबर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।